षोडशिकार भावना जो भाई चित्तार, कर तीन पद की वंदना कहूँ कथा सुखकार। जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र मगध बिहार प्रांत में राजगृही नगर है। वहाँ के राजा हेम प्रभु और रानी विजयावती थी। इस राजा के यहाँ महाशर्मा नामक नौकर था और उसकी स्त्री का नाम प्रियवंदा था। इस प्रियवंदा के गर्भ से काल भैरवी नामक एक अत्यंत कुरूपी कन्या उत्पन्न हुई कि जिसे देखकर माता पिता आदि सभी स्वजनों तक को घृणा होती थी। एक दिन मति सागर नामक चारण मुनि आकाश मार्ग से गमन करते हुए उसी नगर में आए तो उस महाशर्मा ने अत्यंत भक्ति से श्री मुनि को परगाह कर विधि पूर्वक आहार दिया और उनसे धर्मोपदेश सुना। पश्चात जुगल कर जोड़कर विनय युक्त हो पूछा, हे नाथ, यह मेरी काल भैरवी नाम की कन्या किस पाप कर्म के उदय से ऐसी कुरूपी और कुलक्षसी उत्पन्न हुई है, सो कृपा करके कहिए। तब अवधि ज्ञान के धारी मुनि राज कहने लगे, वत्स सुनो। उज्जैन नगरी में एक महिपाल नाम का राजा और उसकी वेगावती नाम की रानी थी। इस रानी से विशालाक्षी नाम की एक अत्यंत सुंदर रूपवान कन्या थी, जो कि बहुत रूपवान होने के कारण बहुत अभिमानी भी थी और इसी रूप के मध्य से उसने एक भी सद्गुण न सीखा। अर्थात है अहंकारी मानी नरों को विद्या नहीं आती है। एक दिन वह कन्या अपनी चित्रसारी में बैठी हुई दर्पण में अपना मुख देख रही थी कि इतने में ज्ञान सूर्य नाम के महातपस्वी श्री मुनिराज उसके घर से आहार लेकर बाहर निकले। सो इस अज्ञान कन्या ने रूप के मत से मुनि को देखकर खिड़की से मुनि के ऊपर थूक दिया और बहुत हर्षित हुई। परंतु पृथ्वी के समान क्षमावान श्री मुनिराज तो अपनी नीची दृष्टि किए हुए ही चले गए। यह देखकर राजपुरोहित इस कन्या का उन्मत्तपना देखकर उस पर बहुत क्रोधित हुए और तुरंत ही प्राशुक जल से श्री मुनिराज का शरीर प्रक्षालन करके बहुत भक्ति से वैयावृत्ति कर स्तुति की। यह देखकर वह कन्या बहुत लज्जित हुई और अपने किए हुए नीच कृत्य पर पश्चाताप करके श्री मुनि के पास गई और नमस्कार करके अपने अपराध की क्षमा मांगी। श्री मुनिराज ने उसको धर्मलाभ कहकर उपदेश दिया। पश्चात वह कन्या वहां से मरकर तेरे घर यह काल भैरवी नाम की कन्या हुई है। इसने जो पूर्व जन्म में मुनि की निंदा व उपसर्ग करके जो घोर पाप किया है, उसी के फल से यह ऐसी कुरूपा हुई है, क्योंकि पूर्व संचित कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं होता है। इसीलिए अब इसे समभावों से भोगना ही कर्तव्य है और आगे को ऐसे कर्म न बंधे ऐसा समीचीन उपाय करना योग्य है। अब पुनः वह महाशर्मा बोला, हे प्रभु, आप ही कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे यह कन्या अब इस दुख से छुटकर सम्यक सुखों को प्राप्त होवे। तब श्री मुनिराज बोले, वत्स सुनो, संसार में मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं है। सो भला यह कितना सा दुख है। जिन धर्म के सेवन से तो अनादि काल से लगे हुए जन्म मरणादि दुख भी छूटकर सच्चे मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है और दुखों से छूटने की तो बात ही क्या है, वे तो सहज ही छूट जाते हैं। इसीलिए यदि यह कन्या षोडश कारण भाव न भावे और व्रत पाले तो अल्प काल में ही स्त्रीलिंग छेद कर मोक्ष सुखों को पावेगी। तब वह महाशर्मा बोला, हे स्वामी, इस व्रत की कौन कौन भावनाएं हैं और विद्या क्या है, सो कृपा कर कहिए। तब मुनिराज इस जिज्ञासुओं को निम्न प्रकार षोडश कारण व्रत का स्वरूप और विधि बताई। वह कहने लगे, भावना पहली, संसार में जीव का शत्रु मिथ्यात्व और मित्र सम्यक्त्व है। इसीलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि सबसे प्रथम मिथ्यात्व अर्थात अतत्व श्रद्धान या विपरीत श्रद्धान को वमन अर्थात त्याग करके सम्यक्त्व रूपी अमृत का पान करें। सत्यार्थ अर्थात जिन देव सच्चे निर्ग्रंथ गुरु और सच्चे जिन भाषित धर्मों पर श्रद्धा अर्थात विश्वास लावे। पश्चात सप्त तत्व तथा पुण्य पाप का स्वरूप जानकर इनकी श्रद्धा करके अपने आत्मा को पर पदार्थों से भिन्न अनुभव करें और इनके सिवा अन्य मिथ्या देव गुरु धर्म को दूर से ही इस प्रकार छोड़ दे जैसे तोता अवसर पाकर पिंजरे से निकल भागता है। ऐसे सम्यक्त्वी पुरुष प्रशम मंद कषाय स्वरूप संभाव अर्थात सुखी व दुख में समुद्र सरिखा गंभीर रहना, घबराना नहीं, संवेग, धर्मानुराग, सांसारिक विषयों से विरक्त हो धर्म और धर्म यत्नों में प्रेम बढ़ाना, अनुकंपा, करुणा, दुखी जीवों पर दया भाव करके उनकी यथाशक्ति सहायता करना और आस्तिक्य श्रद्धा, कैसे भी अवसर क्यों न आवे तो भी अपने निर्णय किए हुए सन्मार्ग में दृढ़ रहना। ये चार गुण प्रकट हो जाते हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय व चिंता व्याकुल नहीं कर सकती। वे वीर धीर सदा प्रसन्नचित ही रहते हैं, कभी किसी चीज की
उन्हें प्रबल इच्छा नहीं होती, चाहे वह चारित्र मोह कर्म के उदय से व्रत न भी ग्रहण कर सके, तो भी व्रत और व्रती संयमी जनों में उनकी श्रद्धा, भक्ति व सहानुभूति अवश्य रहती है, जो कि मोक्ष मार्ग की प्रथम सोपान अर्थात सीढ़ी है। इसीलिए इसे ही 25 मल दोषों से रहित और अष्ट अंग सहित धारण करो। इसके बिना ज्ञान और चारित्र सब निष्फल अर्थात मिथ्या है। यही दर्शन विशुद्धि नाम की प्रथम भावना है। भावना दूसरी, जीव अर्थात मनुष्य जो संसार में सबकी दृष्टि से उतर जाता है, उसका प्रधान कारण केवल अहंकार अर्थात मान है। सो कदाचित वह मानी अपनी समझ में भले ही अपने आप को बड़ा माने, परंतु क्या कोआ मंदिर के शिखर पर बैठ जाने से गरुड़ पक्षी हो सकता है? कभी नहीं। किंतु सर्व ही प्राणी उनके घृणा ही करते हैं, और कदाचित उनके पूर्व पुण्योदय से उसे कोई कुछ न भी कह सके, तो भी वह किसी के मन को बदल नहीं सकता। सत्य है, जो ऊपर को देखकर चलता है वह अवश्य ही नीचे गिरता है। ऐसे मानी पुरुषों को कभी कोई विद्या सिद्ध नहीं होती, क्योंकि विद्या विनय से आती है। मानी पुरुष चित्त में सदा खेदित रहता है, क्योंकि वह सदा सबसे सम्मान चाहता है, और ऐसा होना असंभव है। इसलिए निरंतर सबको अपने से बड़ों में सदा विनय, समान, बराबरी वाले में, पुरुषों में प्रेम और छोटों में करुणा भाव से प्रवर्तना चाहिए। सदैव अपने दोषों को स्वीकार करने के लिए सावधानता पूर्वक तत्पर रहना चाहिए, और दोष बताने वाले सज्जन का उपकार मानना चाहिए, क्योंकि जो मानी पुरुष अपने दोषों को स्वीकार नहीं करता, उनके दोष निरंतर बढ़ते ही जाते हैं, और इसीलिए वह कभी उनसे मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और उपचार, इन 5 प्रकार की विनयों का वास्तविक स्वरूप विचार कर विनय पूर्वक प्रवर्तन करना सुविनय संपन्नता नाम की दूसरी भावना है। तीसरी, बिना मर्यादा अर्थात प्रतिज्ञा के मन वश नहीं होता, जैसे कि बिना लगाम बाघरास के घोड़ा या बिना अंकुश के हाथी। इसीलिए आवश्यक है कि मन व इंद्रियों को वश करने के लिए खुश प्रतिज्ञा रूपी अंकुश पास में रखना चाहिए, तथा अहिंसा किसी भी जीव का अथवा अपने भी द्रव्य तथा भाव प्राणों का घात न करना अर्थात उन्हें न सताना। सत्य अर्थात वचन बोलना जो किसी को भी पीड़ाजनक न हो। अचौर्य अर्थात बिना दिए हुए पर वस्तु का ग्रहण न करना। ब्रह्मचार्य अर्थात स्त्री मात्र का अथवा स्वदार बिना अन्य स्त्रियों के साथ विषय मैथुन सेवन का त्याग, और स्व पर आत्माओं का विषय कषाय उत्पन्न कराने वाले बाह्य आरंभतर परिग्रहों का त्याग या प्रमाण संपूर्ण परिग्रहों का त्याग, या अपनी योग्यता या शक्ति अनुसार आवश्यक वस्तुओं का प्रमाण करके अन्य समस्त पदार्थों से ममत्व भाव त्याग करना, इसे लोभ को रोकना भी कहते हैं। इस प्रकार यह 5 व्रत और इसकी रक्षार्थ सप्तशीलों, 3 गुणों व्रतों और 4 शिक्षा व्रतों का पालन करे, तथा उक्त शील और व्रत के अतिचार दोषों को भी बचावे। इन व्रतों के निर्दोष पालन करने से न तो राज्यदंड कभी होता है और न ही पंचदंड होता है, और ऐसे व्रती पुरुष अपने सदाचार से सबका आदर्श बन जाता है। इसके विरुद्ध सदाचारी जनों को इस भव में और परभव में अनेक प्रकार दंड व दुख सहने पड़ते हैं। ऐसा विचार करके इस व्रतों में निरंतर दृढ़ होना चाहिए। यह शिव व्रतेश्वर तीचार भावना है। भावना 4, मिथ्यात्व के उदय से हिताहित का स्वरूप बिना जाने यह संसारी जीव सदैव अपने लिए सुख प्राप्ति की इच्छा से विपरीत ही मार्ग ग्रहण कर लेता है, जिससे सुख मिलना तो दूर रहा, किंतु उल्टा दुख का सामना करना पड़ता है। इसीलिए निरंतर ज्ञान संपादन करना परमावश्यक है, क्योंकि जहाँ चर्म चक्षु काम नहीं दे सकते हैं, वहाँ ज्ञान चक्षु ही काम देते हैं। ज्ञानी पुरुष नेत्रहीन होने पर भी अज्ञानी आंख वाले से अच्छा है। अज्ञानी न तो लौकिक कार्यों में ही सफल मनोरथ होते हैं और न परलौकिक ही कुछ साधन कर सकते हैं। वे ठोर ठोर ठगाए जाते हैं और अपमानित होते हैं। इसलिए ज्ञान उपार्जन करना आवश्यक है। ऐसा विचार करके निरंतर विद्याभ्यास करना व कराना सो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग नाम की भावना है। भावना 5, इन संसारी जीवों में से प्रत्येक जीव के विषयानुरागता इतनी बढ़ी हुई है कि कदाचित इसकी 3 लोक की समस्त संपत्ति भोगने को मिल जाए, तो भी इसकी इच्छाओं की असंख्यात्वे बाकी पूर्ति न हो। सो जीव संसार में अनंत है, और लोक के पदार्थ जितने हैं उतने ही है। सो जब सभी जीवों की अभिलाषा ऐसी ही बढ़ी हुई है, तब यह लोक की सामग्री किस किस को कितने कितने अंशों में पूर्ति कर सकती है, अर्थात किसी को नहीं। ऐसा विचार कर उत्तम पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से रोककर मन को
धर्म ध्यान में लगा देते हैं। इसी को संवेग भावना कहते हैं। भावना 6, जब तक मनुष्य किसी भी पदार्थ में ममत्व अर्थात यह वस्तु मेरी है ऐसा भाव रखता है तब तक वह कभी सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि पदार्थ का स्वभाव नाशवान है। जो उत्पन्न हुए सो नियम से नाश होंगे और जो मिले हैं सो बिछड़ेंगे। इसीलिए जो कोई इन पदार्थों को जो इसे पूर्व पुण्योदय से प्राप्त हुई है अपने आप ही इसको छोड़ जाने से पहले ही छोड़ देवे, ताकि वे पदार्थ उसे न छोड़ने पावे, सो निसंदेह दुख आने का अवसर ही न आवेगा। ऐसा विचार करके जो आहार, औषध, शास्त्र अर्थात विद्या और अभय इन 4 प्रकार के दानों को मुनि, कारिका, श्रावक, श्राविका 4 संघों में भक्ति से तथा दीन दुखी नर पशुओं का करुणा भावों से देता है तथा अन्य यथावश्यक कार्यों धर्म प्रभावना व परोपकार में द्रव्य खर्च करता है, उसे ही दान या शक्तिस्थ त्याग नाम की भावना कहते हैं। भावना 7, यह जीव स्वस्वरूप भुला हुआ इस घृणित देह में ममत्व करके इसके पोषणार्थ नाना प्रकार के पाप करता है, तो भी यह शरीर स्थिर नहीं रहता, दिनों दिन सेवा और संभाल करते करते क्षीण हो जाता है और एक दिन आयु की स्थिति पूर्ण होते ही छोड़ देता है। सो ऐसे नाशवत और घृणित शरीर में ममत्व राग न करके वास्तविक सच्चे सुख की प्राप्ति के अर्थ इसको लगाना उत्सर्ग करना चाहिए, ताकि इसका जो जीवों के साथ अनंतानंतवार सहयोग तथा वियोग हुआ करता है सो फिर ऐसा वियोग हो कि फिर कभी भी सहयोग न हो सके अर्थात मोक्ष पद की प्राप्ति हो जावे। इसमें यही सार है, क्योंकि स्वर्ग, नर्क या पशु पर्याय में तो सम्यक्त्व और उत्तम तपशरण पूर्ण हो ही नहीं सकता, इसीलिए यही मनुष्य जन्म में श्रेष्ठ अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा समझकर अपनी शक्ति व द्रव्य क्षेत्र काल भावों का विचार करने अनशन, अनोदर, व्रत, परिसंख्यान, रस परित्याग, विभक्त, संयासन और कायक्लेश यह 6 बार्य और प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान यह 6 अभ्यंतर इस प्रकार 12 तपों में प्रवृत्ति करना सो 7वीं शक्तिस्थ तप नाम की भावना कहलाती है। भावना 8, जीव मात्र के कल्याण करने वाले सम्यक्त धर्म की प्रवृत्ति धर्मात्माओं से होती है और धर्मात्माओं से सर्वोत्तम सम्यक रत्नत्रय के धारी परम दिगंबर साधु है। इसीलिए साधु वर्गों पर आए हुए उपसर्गों का यथासंभव दूर करना सो साधु समाधि नाम की भावना है। भावना 9, साधु समूह तथा अन्य साधर्मी जनों के शरीर में किसी प्रकार की रोगादिक व्याधि आ जाने से उनके परिणामों में शिथिलता व प्रमाद आ जाना संभव है। इसीलिए साधर्मी साधु व गृहस्थ जनों की भक्ति भाव से उनको दर्शन तथा चारित्र में स्थिर रखने तथा दीन दुखी जीवों को धर्म मार्ग में लगाकर उनके दुख दूर करने के लिए उनकी सेवा तथा उपचार करने को वैयाव्रत्यकरण भावना कहते हैं। भावना 10, अनंत भगवान के द्वारा ही मोक्ष मार्ग का उपदेश मिलता है, क्योंकि वे प्रभु केवल कहते ही नहीं है किंतु स्वयं मोक्ष के सन्निकट पहुंच गए हैं। इसीलिए उनके गुणों में अनुराग करना, उनकी भक्ति पूर्वक पूजन, स्तवन और ध्यान करना सो अरहंत भक्ति भावना है। भावना 11, बिना गुरु के सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, इसीलिए सच्चे, निरपेक्ष और हितैषी उपदेशक, समस्त संघ के नायक, दीक्षा शिक्षादि देकर निर्दोष धर्म मार्ग पर चलने वाले आचार्य महाराज के गुणों की सराहना करना व उनमें अनुराग करना सो आचार्य भक्ति नाम भावना है। भावना 12, अल्पश्रुत अर्थात अपूर्ण आगम के जानने वाले पुरुष के द्वारा सच्चे उपदेश की प्राप्ति होना दुर्लभ है क्या? असंभव ही है। इसीलिए समस्त द्वादशांग के पारागामी श्री उपाध्याय महाराज की भक्ति तथा उनके गुणों में अनुराग करना सो बहुश्रुत भक्ति नाम की भावना है। भावना 13, सदा अनंत भगवान के मुख कमल से प्रकटित मिथ्यात्व के नाश करने तथा सब जीवों हितकारी वस्तु स्वरूप को बताने वाला श्री जैन शास्त्र का पठन पाठनादि अभ्यास करना सो प्रवचन भक्ति नाम भावना है। भावना 14, मन वचन काय की शुभाशुभ क्रियाओं को योग कहते हैं। इन ही योगों के द्वारा शुभाशुभ कर्मों का आश्रव होता है। इसीलिए यदि ये आश्रव के द्वार रोक दिए जाए तो संवर कर्माश्रव बंद हो सकता है और संवर करने का उत्तमोत्तम उपाय सामायिक प्रतिक्रमण आदि षडावश्यक है। इसीलिए उन्हें नित्य प्रतिपालन करना चाहिए। पद्मासन या अर्धासन से बैठकर या सीधे नीचे को हाथ जोड़कर खड़े होकर मन वचन काय से समस्त व्यापारों को रोककर चित्त को एकाग्र करके एक ज्ञेय आत्मा में स्थिर करना सो संभाव रूप एक सामायिक है। अपने किए हुए दोषों को स्मरण करके उन पर पश्चाताप करना और उनको मिथ्या करने के लिए प्रयत्न करना सो वो प्रतिक्रमण है। आगे के लिए दोष न होने देने के लिए यथाशक्ति नियम करना और दोषों का त्याग करना सो प्रत्याख्यान है। तीर्थंकर आदि अरहंत आदि पंच परमेष्टि तथा 24 तीर्थंकरों के गुण कीर्तन करना सो 4 स्तवन है।
मन वज्र काया शुद्ध करके चारों दिशा में 4 शिरोन्नति और प्रत्येक दिशा में 3 आवर्त, ऐसे 12 आवर्त करके पूर्व या उत्तर दिशा में अष्टांग नमस्कार करना तथा एक तीर्थंकर की स्तुति करना, सो 5 वंदना है। और किसी समय विशेष का प्रमाण करके उतने समय तक एकासन से स्थिर रहना तथा उतने समय के भीतर शरीर से मोह छोड़ देना, उस पर आए हुए समस्त उपसर्ग वह परिशहों को संभावों से सहन करना, सो 6 कार्योत्सुक है। इस प्रकार विचार कर इन 6 आवश्यकों में जो सावधान होकर प्रवर्तन करता है, सो परम सवर का कारण आवश्यक का परिहानी नाम की भावना है। भावना 15 काल दोष के अथवा उपदेश के अभाव से संसारी जीवों के द्वारा सत्य धर्म पर अनेकों अपेक्ष होने के कारण उसका लोप सा हो जाता है। धर्म के लोप होने से जीव भी धर्म सहित होकर संसार में नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त होते हैं। इसीलिए ऐसे ऐसे समयों में येन केन प्रकार के समस्त जीवों पर सत्य धर्म का प्रभाव प्रकट कर देना, सो मार्ग प्रभावना है। और यह प्रभावना जिन धर्म के उपदेशों के प्रचार करने, शास्त्रों के प्रकाशन व प्रसारण से, शास्त्रों के अध्ययन या अध्यापन करने कराने से, विद्वानों की सभाएं कराने, अपने आप सदाचरण पालने, लोकोपकारी कार्य करने, दान देने, संग निकालने व विद्या मंदिर की स्थापना और प्रतिष्ठादि करना, सत्य व्यवहार करने, संयम व तपादि करने से होती है, ऐसा समझकर यथाशक्ति प्रभावनोत्पादक कर्मों में प्रवर्तना, सो मार्ग प्रभावना नाम की भावना है। भावना 16 संसार में रहते हुए जीवों की परस्पर सहायता व उपकार की आवश्यकता रहती है। ऐसी अवस्था में यदि निष्कपट भाव से अथवा प्रेम पूर्वक सहायता न की जाए तो परस्पर यथार्थ लाभ पहुंचना दुर्लभ है ही। इतना ही नहीं किंतु परस्पर के विरोध से अनेकानेक हानियां व दुख होना संभव है, जैसे हो भी रहे हैं। इसीलिए यह परमावश्यक कर्तव्य है कि प्राणी परस्पर गाय का अपने बछड़े पर जैसा ही निष्कपट और प्रगाढ़ प्रेम होता है, वैसा ही निष्कपट प्रेम करे। विशेषकर साधर्मियों के संग तो कृत्रिम प्रेम कभी न करे। ऐसा विचार कर जो साधर्मी तथा प्राणी मात्र से अपना निष्कपट व्यवहार रखते हैं, उसे प्रवचन वात्सल्य नाम की भावना कहते हैं। इन 16 भावनाओं को यदि केवली श्रुत केवली के पाद मूल के निकट अंतकरण से चिंतन की जाए तथा तदनुसार प्रवर्तन किया जाए, तो इनका फल तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रय का कारण है। आचार्य महाराज इस प्रकार 16 भावनाओं का स्वरूप कहकर अब व्रत की विधि करते हैं। भादो, माघ और चैत्र, गुजराती में श्रावण, पौष और फाल्गुन वदी एकम से कुंवार, फाल्गुन और वैशाख वदी एकम, गुजराती में भादो, माघ, चैत्र वदी एकम तक एक वर्ष में 3 बार पूरे एक मास तक यह व्रत करना चाहिए। इन दिनों तेला, बेला आदि उपवास करे अथवा नीरस व एक आधा 2-3 रस त्याग कर उन्होदर पूर्वक अतिथि या दीन दुखी नर या पशुओं को भोजनादि दान देकर एक भुक्त करे। अंजन मंजन वस्त्रालंकार विशेष धारण न करे। शील व्रत अर्थात ब्रह्मचर्य रखे। नित्य षोडश कारण भावना भाई और यंत्र बनाकर पूजा अभिषेक करे। त्रिकाल सामायिक करे और ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेश्वन विचार अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेग शक्तिस्थ त्याग शक्तिस्थ तप साधु समाधि वैयाव्रत करण अनंत भक्ति आचार्य भक्ति उपाध्याय भक्ति प्रवचन भक्ति आवश्यक परिहानी मार्ग प्रभावना प्रवचन वात्सल्यादि षोडश कारणेभ्यो नमः। इस मंत्र का दिन में 3 बार 108 बार जाप करें। इस प्रकार इस व्रत को उत्कृष्ट 16 वर्ष, मध्यम 5 अथवा 2 वर्ष और जघन्य 1 वर्ष करके यथाशक्ति उद्यापन करे, अर्थात 16 उपकरण श्री मंदिर जी में भेंट दे और शास्त्र व विद्यादान करे। शास्त्र भंडार खोले, सरस्वती मंदिर बनावे, पवित्र जिन धर्म का उपदेश करे और करावे इत्यादि। यदि द्रव्य खर्च करने की शक्ति न हो तो व्रत दुगनी करे। इस प्रकार ऋषिराज के मुख से व्रत की विधि सुनकर काल भैरवी नाम की उस ब्राह्मण कन्या ने षोडश कारण व्रत स्वीकार करके उत्कृष्ट रीति से पालन किया, भावना भाई और विधि पूर्वक उद्यापन किया। पीछे वह आयु के अंत में समाधि मरण द्वारा स्त्रीलिंग छेद कर 16वें अच्युत स्वर्ग में देव हुई। वहां से 22 सागर आयु पूर्ण कर वह देव जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र संबंधी अमरावती देश के गंधर्व नगर में राजा श्री मंदिर की रानी महादेवी के श्रीमंदर नाम का तीर्थंकर पुत्र हुआ। सो योग्य अवस्था को प्राप्त होकर राज्योचित सुख भोग जिनेश्वरी दीक्षा ली और घोर तपशरण कर केवल ज्ञान प्राप्त करके बहुत जीवों को धर्मोपदेश दिया तथा आयु के अंत में समस्त अघाती कर्मों का नाश कर निर्वाण पद प्राप्त किया। इस प्रकार इस व्रत को धारण करने से काल भैरवी नाम की ब्राह्मण कन्या ने सूर नर भवों के सुखों को भोगकर अक्षय अविनाशी स्वाधीन मोक्ष सुख को प्राप्त कर लिया। तो
जो अन्य भव्य जीव इस व्रत को पालन करेंगे उनको भी अवश्य ही उत्तम फल की प्राप्ति होगी। षोडशी कारण व्रत धरो काल भैरवी सार, सुर नर के सुख दीप लहो मोक्ष अधिकार। जय जिनेन्द्र।